사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 इंटरनेट प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य, संसार भर में तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल है और जीसीएन दर्शकों, 나는 여호와니 이는 내 यशायाह 42 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरी योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। 성을 받기 합당 जैसे कि कहा गया है, परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य है। 누구도 할 수 없는 놀라운 जब हम बाइबल पढ़ें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 사람들에게 그 असंख्य चमत्कार प्रकट किए जिन्हें कोई नहीं कर सकता था। 성경상의 उसने हमें, हम मनुष्य को ऐसा प्रेम भी दिया जिसे कोई नहीं दे सकता था। 하나님의 역사는 बाइबल में जो भी लिखा है वो सब सत्य है। वो सामर्थ्य कार्य जो इस कलीसिया की शुरुआत ही से 하나님이 प्रकट हुए हैं, 하신 말씀을 वो चर्च के सदस्यों में मजबूत विश्वास बना है। भजन संहिता 62:11 में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है, 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। जैसे कि लिखा गया है, सामर्थ्य 소망의 사단이나 परमेश्वर का एक अनोखा चरित्र और 또 권능을 행할 수 없는 것이고 이방인을 통해서도 행할 수 없습니다. 오직 만군의 하나님 और उसकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य शत्रु, दुष्ट और शैतान प्रकट नहीं कर सकता। ना विज्ञान कितना ही विकसित क्यों ना हो जाए, वो भी प्रकट नहीं कर सकता। केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपनी सामर्थ्य को अपने चुने हुए पास्टर्स के द्वारा प्रकट करता है। 하나님을 ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों को देखते हुए मानवीन के सदस्य न केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिले हैं बल्कि प्रेमी परमेश्वर से भी मिले हैं। इस संदेश से मैं संक्षेप से उन कुछ भावनात्मक क्षणों को देखूंगा और मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी केवल परमेश्वर को ये महिमा दे सके, उसी का आदर कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मानवीन के इतिहास में परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य का पहला कार्य दिखाया था वह था आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य। 기온 같은 날씨나 आश्चर्य कर्म परमेश्वर के वह कार्य है जो प्राकृतिक घटनाओं और मौसम की स्थिति को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि बारिश, तापमान, मौसम, बादलों का नियंत्रण, सूर्य, चांद और सितारों की गति को प्रभावित करना। 마른 한 यहोशू की सेना ने सूर्य और चांद को फिर खड़े अनुभव किया। एलिया ने 3.5 साल के बाद सूखे को बुझाने के लिए सूखे आसमान से बारिश लाई। 초월하는 기사가 और साथ ही मानवीन के इतिहास में भी ऐसे कई अजूबे हुए थे जो प्रकृति के सामान्य नियमों से परे हैं। हमारे पास हर साल सामान्य समर रिट्रीट होती है गर्मियों में, 나 폭우, 태풍 후 계절 क्योंकि समर रिट्रीट गर्मियों में होती है। अद्भुत आश्चर्य कर्म वहाँ भी प्रकट होते हैं। गर्मियों के दौरान उस समय आमतौर पर अत्यधिक गर्म मौसम होता है, भारी वर्षा और आंधी आती हैं, लेकिन हमने बिना किसी मौसम की समस्या के अपनी समर रिट्रीट को किया है। 창립 हम कभी कभार समुद्री तट पर या नदी के किनारे रेत पर इसे किया करते थे। 8월 पहली वर्षगांठ से लगभग 2 महीने से पहले 1 अगस्त ये 1983 की बात है, उस वक्त हमने पहली बार समर रिट्रीट की थी। 때도 천둥 उस समय सुबह 장대비가 쏟아졌지요. जैसे ही हम प्रस्थान करने वाले थे रिट्रीट के लिए, भारी बारिश होने लग गई थी। 지금은 이제 उस समय हम 연구원이 돼 있지만 इंचौन के डेबू आइलैंड गए थे। 그밖에 가지 않는 때였습니다. 그래서 미리 हालांकि अब तो सब सड़कों से सारे के सारे द्वीप जुड़े हुए हैं, लेकिन उस वक्त वो अकेला एक द्वीप था। वहाँ जाने के लिए 2 नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था और शनिवार की हमारी टिकट्स थी। 해야 되니까요. इसी वजह से शुक्रवार की रात्रि सभा के दौरान हमारे छात्रों को दूसरे सदस्यों को चर्च में ही सोना पड़ना था, क्योंकि अगली सुबह हमें निकलना था। लेकिन अगली सुबह 이렇게 जैसे हमारी आराधना चल रही थी, 그런 상황에서도 बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और 자, हमारी जो 2-3분만 기도하자. भवन का जो दूसरा मंजिल है, खिड़की में भारी बारिश टकरा रही थी। 한결같이 아멘. और उस वक्त हमने प्रार्थना की और मैंने छात्रों से कहा कि चलो 2 मिनट के लिए हम पुकारें, क्या आप मानते हैं इस बात को कि प्रार्थना करने से बारिश रुक जाएगी? तो उन्होंने कहा आमीन। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस वक्त वो हर सप्ताह चमत्कार और अद्भुत आश्चर्य कर्म देखते थे। उस समय हमारे पास व्हीलचेयर नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग चौखट पर चर्च में आते थे। 2-3 दिन के बाद वो उठ जाते थे, चलने फिरने लग जाते थे। वो विश्वास कर लेते थे क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य कई बार देखे थे।
굵은 빗줄기가 안개처럼 और इसकी वजह यह थी क्योंकि हम चमत्कारों का हमने अनुभव किया था, और जब हमने विश्वास और ईमानदारी से प्रार्थना की और बाहर आए तो भारी बारिश की जो धुंध है वो गायब हो गई, और मैंने देखा कि घनी वर्षा की बूंदें धुंध की तरह बिखरी हुई है। और हमने विश्वास के साथ भवन के मुख्य द्वार को खोला, और जैसे ही हमने ऐसा किया बारिश गायब हो गई। 1994 में हमने मॉन्ग सैन पो बीच पर 5 सप्ताह तक लगातार समर रिट्रीट की थी। उस समय 2 तूफान उस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए पहले से उनके विषय में बता दिया गया था। 2 तूफान ब्रैडन और डग किसी अज्ञात बल द्वारा बढ़ाए जा रहे थे, आगे आ रहे थे, और पीछे हटने के स्थान पर, मेरा मतलब है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जल्दी ही उन्होंने अपनी दिशा बदल दी। मौसम पूर्व अनुमान ने कहा कि यह मोंगसानो की ओर आ रहा था और इसे पश्चिम तट पर उतरना था, लेकिन यह जेजू द्वीप के दक्षिणी सिरे से मुड़ रहा था। यह गायब नहीं हुआ, लेकिन वहां एक चक्कर लगा रहा था। यहाँ तक कि राष्ट्रीय मौसम सेवा ने भी उन 2 तूफानों को असाधारण रूप से दर्ज किया, और हम उस वक्त समुद्र तट पर रिट्रीट कर रहे थे। अब भी पुरुष और महिला मिशन के जो सदस्य हैं वो इस बात को जानते हैं। वो हमारा आउटडोर समर रिट्रीट था। अगस्त का पहला सप्ताह हमेशा बारिश वाला होता है। देश भर का तापमान 33 डिग्री से बढ़कर 37 या 38 डिग्री हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम समर रिट्रीट को बाहरी प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित करते हैं। यह कहना समझ में आता है कि हजारों विश्वासी एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर इस तरह से इस सभा में शामिल होते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी बारिश या कुछ भी परेशानी का अनुभव नहीं किया। यदि हम असंख्य आश्चर्य कर्मों का अनुभव नहीं करते अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए, तो हम गर्मियों की इस अप्रत्याशित मौसम में स्थिति को देखते हुए चिंता मुक्त कभी भी इन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पाते। और परमेश्वर ने हर वर्ष हमारे विश्वास के अनुसार कार्य किया। समर रिट्रीट जगह के आसपास भारी बारिश होने के बावजूद हमने शायद ही कभी बारिश का अनुभव किया हो। हमारी जगह पर कभी कोई समस्या नहीं हुई। केवल आराधना के समय घर के अंदर जब कोई कार्यक्रम या कोई व्यवधान, मेरा मतलब है अगर हम घर के अंदर भी हुआ करते थे तब भी हमारे कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं होता था। हालांकि बारिश के समय थोड़ी सी ठंडक हो जाती थी, और क्योंकि जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन हमारी समर रिट्रीट की जगह पर जो तापमान है वो भी ठंडा रहता था, और 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना रहता था, जबकि अन्य जगहों पर जो तापमान है वो ज़्यादा होता था। पूरे कोरिया में चेतावनी होती थी कि जो तापमान है वो 33-34 से लेकर 39 डिग्री तक जाएगा, लेकिन हमारे समर रिट्रीट के स्थान पर 23 डिग्री सेल्सियस रहता था। इसलिए हम हर साल सबसे अच्छे मौसम में समर रिट्रीट किया करते थे, और देश के दूसरे हिस्सों से बहुत सारे लोग समर रिट्रीट में आया करते थे। हम मुख्य मीटिंग करते थे, बारबेक्यू पार्टी भी करते थे, और साथ ही बहुत सारी लाइट्स वहाँ जली होती थी, लेकिन वहाँ कोई कीट पतंगे हमें दिखाई नहीं देते थे। जब हम समर रिट्रीट करते हैं कितनी सारी लाइटें होती हैं। आप देखते हैं जब लाइट होती है तो आसपास में कितने सारे कीट पतंगे होते हैं, मच्छर होते हैं, लेकिन हमारी जगह पर कोई भी ऐसे नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ड्रैगन फ्लाइज को भेजा था ताकि वो हानिकारक इन कीट पतंगों को खा करके हमारी देखभाल करें। हमारे समर रिट्रीट करने से पहले ही ड्रैगन फ्लाइज वहाँ आ जाती थी और हमें तमाम मच्छरों से, कीट पतंगों से छुटकारा मिल जाता था हमारे वहाँ जाने से पहले। इसीलिए हमारे सदस्यों को कभी भी कोई मच्छर नहीं काटते थे। भले ही हम समर रिट्रीट को ऐसी जगहों पर क्यों ना करते थे जहाँ पर झाड़ियाँ होती थी, घाटियाँ होती थी। ड्रैगन फ्लाइज के झुंड सूरज और ज़मीन के चारों ओर से, मेरा मतलब है आकाश से नीचे उतर आते थे और हमारे चर्च के सदस्यों के ऊपर बैठते थे। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पर विश्वासियों के रिश्तेदार यहाँ पर आए हैं वो इन बातों पर विश्वास न कर सके, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन पर विश्वास करें। आकाश से ड्रैगन फ्लाइज झुंड में नीचे आती हैं। ये विश्वास करना मुश्किल है कि नहीं, लेकिन आप देखिए कि आकाश में सूर्य की जगह से वो नीचे उतरते हैं। हजारों की संख्या में ड्रैगन फ्लाइज झुंड बनाकर सूर्य के चारों ओर से नीचे उतरते हैं। पीछे वो हमारे ऊपर आते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर होते हैं। और ये सिर्फ एक दिन नहीं होता है, यह वापसी के दिनों में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये ड्रैगन फ्लाइज इस धरती की नहीं है। फिर यद्यपि क्योंकि वो जो ड्रैगन फ्लाइज है, अगर वो
ये बड़ी अजीब सी बात होती है। ये जो ड्रैगन फ्लाइज है ये धरती की ओर से नहीं है। अगर कोई अगवा भी होता है, इन ड्रैगन फ्लाइज का ऐसा कोई अगवा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हज़ारों की संख्या में जो ड्रैगन फ्लाइज है झुंड से आसमान में आती हैं और फिर वो वहाँ पर आती है जहाँ पर होती है, और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। हालांकि वे पृथ्वी के ड्रैगन फ्लाइज नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि परमेश्वर वो हमें दिखाते हैं, आत्मिक स्थान से उन्हें भेजते हैं, इसलिए वो सूर्य के चारों ओर से नीचे उतरती है, वो आकाश से आती है और हमारे सदस्यों के उंगलियों पर, शरीरों पर बैठ जाती हैं, और बिना उड़े हुए वो आराधना के दौरान, वो कार्यक्रमों के दौरान हमारे साथ ही हिस्सा लेती है। ये आश्चर्य की बात है। इसे देखकर हम भी आश्वस्त हो सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाइज परमेश्वर का एक उपहार है। यदि आप इन तथ्यों को आप कैसे बताएं कि वे मानवीन के सदस्यों के सामने आती है, उनके शरीरों पर बैठती है और वो हमारे साथ साथ चलती है, हमारे कमरे में भी आती है, फिर सुबह सुबह उड़ जाती है, हमारी कार के अंदर भी आती हैं। इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने हमें ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के दौरान दिन रात कई अन्य चमत्कार दिखाए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बादल बरसते हुए आकाश में आ गए थे। हमने अनगिनत इंद्रधनुष तारों की गति को देखा, और बाइबल में तारों की गति का भी उल्लेख है। वास्तव में हमने अनगिनत बार सितारों की ऐसी गति को देखा है। ड्रैगन फ्लाइज रिट्रीट साथ ही साथ इन तारों का चलना, इंद्रधनुष, बादलों का दिखना, गायब होना इत्यादि, ये बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए हैं। गर्मियों के समर रिट्रीट के दौरान चर्च के सदस्यों का विश्वास बहुत बढ़ जाता है। वे कई चमत्कारों को देखते हैं। हमारे चर्च ने वर्ष 2000 से प्रमुख देशों में बड़े बड़े आकार के क्रूसेड्स किए हैं, और हर बार परमेश्वर ने हमें हर देश में सबसे अच्छी मौसम की स्थिति दी है। 2001 में फिलीपींस में 2 आंधी आने के पूर्वानुमान लगाए गए थे, लेकिन उनमें से एक मर गया और दूसरे ने अपनी दिशा बदल दी। उस वक्त जब मैं फिलीपींस के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब मैं होटल गया तो होटल में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्रूसेड की तरफ 2 तूफान आ रहे हैं और बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, आप कैसे वहां पर क्रूसेड करेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि ये जो तूफान आ रहे हैं, या तो वो अपनी दिशा बदल देंगे या वो गायब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि पत्रकार कैसे इस बात को मान सकते थे? इसीलिए उन्होंने एक और सवाल पूछा कि डॉक्टर ली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बाद में कैसे आप इसे संभालेंगे? तो मैंने कहा कि चिंता मत कीजिए, आप आइए और हमारे क्रूसेड को देखें। तूफान गायब हो जाएंगे, दूसरी जगह पर चले जाएंगे, आप स्वयं आकर इसे देखें। इसके अलावा आप स्वयं देखें कि अंधों की आंखें खुल जाएंगी, बहरे सुनने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे। आप स्वयं से देखेंगे कि कैसे लोग व्हीलचेयर से उठ खड़े होंगे, अपने बैसाखियों को फेंक देंगे, अद्भुत चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयाँ होगी। इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग थे वो उसके बाद और अधिक प्रश्न नहीं पूछ पाए। और वहां पर ये जो अद्भुत परमेश्वर के कार्य प्रकट हुए, मीडिया ने, समाचार पत्रों ने इनको प्रकाशित किया और इनका प्रसारण भी हुआ। 2002 में जब मैं भारत गया, वहां पर मीठी बारिश हुई जिसने लंबे समय के सूखे को वहां पर समाप्त कर दिया। जब मैं भारत में पहुंचा तो लोग कह रहे थे कि 10 महीनों से वहां बारिश नहीं हुई थी। जनवरी से अक्टूबर तक वहां कोई बारिश नहीं हुई थी जब मैं वहां क्रूसेड करने के लिए गया था। लेकिन जिस दिन से मैं हवाई अड्डे पर पहुंचा, उस दिन से मूसलाधार बारिश की तरह वहां बारिश होने लगी और 1 हफ्ता तक लगातार बारिश होती रही। और उन्होंने कहा क्योंकि लंबे समय से वहां बारिश नहीं हुई थी, शनिवार तक बारिश होने के बाद वो कहते थे कि सूखा जो है यहाँ समाप्त हो सकता था। और साथ ही इजराइल क्रूसेड में उस देश में भी भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन जब मैंने उनके लिए एक बार बारिश के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने उस क्रूसेड के आखिरी दिन के बाद वहाँ पर उन्होंने भी बारिश को प्राप्त किया। हमने यरूशलेम में इजराइल क्रूसेड का आयोजन किया था। मीडिया और इजराइल के पादरियों ने कहा कि गलील का समुद्र बहुत कम हो गया था, सूखने लग गया था और वहाँ बहुत देर से बारिश नहीं हुई थी, वो सूख रहा था। यह बड़ी खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका था। इसलिए मैंने जब वेदी से प्रार्थना की तो वहाँ वर्षा हुई और सूखा दूर हो गया और गलीली का जो समुद्र का जल स्तर था वो भी बढ़ गया। उसके बाद जब मैं सियोल आया तो 1 सप्ताह के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अभी सूखा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है,
वहाँ और अधिक बारिश चाहिए। और उन्होंने एक बार फिर से प्रार्थना के लिए कहा और रविवार को मैंने वेदी से प्रार्थना की और जैसे ही मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि वह बारिश हो रही है वहाँ पर। ये तथ्य है और यह प्रेस के माध्यम से समाचार पत्रों और प्रसारणों में भी छापा गया। प्रेस और मीडिया ने रूस तक इसे प्रसारित किया। संसार भर के विश्वासियों ने अपने विश्वास को बढ़ाया जब उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखा और अब वो मुझसे प्रार्थनाओं को करने को कहते हैं ताकि मैं प्राकृतिक आपदाओं को दूर भगा सकूं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्वीय तट क्षेत्रों के कुछ शाखा चर्चों ने हमें एक तत्काल प्रार्थना अनुरोध भेजा क्योंकि यहाँ पर एक तूफान हरिकेन पूर्व तट पर प्रमुख शहरों की ओर अपना रास्ता बनाने वाला था। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। यह पूर्व में बहुत बड़ा शहर था। ये दक्षिणी कोरिया से 5 गुना बड़ा शहर था। यह तूफान की चपेट में आने वाला था। उन्होंने एक अत्य आवश्यक प्रार्थना अनुरोध भेजा और मैंने बेदी से प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद कुछ ही घंटों के बाद वहाँ जो हरिकेन था वो कमज़ोर पड़ गया। राष्ट्रीय ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद थी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उत्तर पूर्वी हिस्से के प्रमुख शहरों से गुजरने के समय तक जो हरिकेन है वो 4थी श्रेणी का तूफान बन जाएगा। लेकिन पूर्व अनुमान के विपरीत जो हरिकेन है वो बहुत जल्द कमजोर हो गया और प्रार्थना के कुछ घंटों के बाद वो उष्णकटिबंधीय तूफान बन गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी भाग के शाखा कलीसियाओं के सदस्यों ने भी कहा कि वे अपनी नियमित रविवार की सभाओं को सक्षम रूप से कर पाए। परमेश्वर हमेशा न केवल हमारे विदेशी सदस्यों को सुरक्षा देता है बल्कि वो हमारे कर्मचारियों को भी संसार भर में जब वो प्रभु के काम के लिए जाते हैं तो सुरक्षा देता है। पिछले साल मई में आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण हवाई परिवहन में रुकावट आ गई थी और यूरोप में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। परिवहन रुक गए थे। ऐसी स्थिति में भी हम सफलतापूर्वक अपनी इटली में WCDN सम्मेलन को सफलतापूर्वक कर पाए। इस सम्मेलन में लोग कई देशों से आते हैं और इस स्थिति में वे नहीं आ पाते क्योंकि हवाई अड्डे बंद हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तत्काल प्रार्थना अनुरोध भेजा और जैसे ही मैंने प्रार्थना की तो जो ज्वालामुखी की राख जो वहाँ पड़ रही थी वो शांत हो गई और उस वक्त मीडिया ने कहा था कि 6 महीने तक जो राख है वो लगातार फैली रहेगी 1 साल तक। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की तो जो लावा रिस रहा था वो बंद हो गया। पिछले 29 वर्षों से परमेश्वर ने सभी मानवीय के सदस्यों को और हमारे मिशन के क्षेत्रों को सुरक्षा दी है। आइए हम तमाम धन्यवाद और महिमा हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दे जो दया से भरा हुआ है। जब पूरी दुनिया भर में इस तरह से खतरनाक दुर्घटनाएं होती है तो मुझे प्रार्थना अनुरोध प्राप्त होते हैं। एक पनबिजली संयंत्र ढह गया था बहुत बारिश होने की वजह से और शहर में पूरा पानी भर गया था और कहीं कहीं पर लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ था, कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। लेकिन जब मैंने इन तमाम बातों के लिए प्रार्थना की तो तुरंत परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और ये सारी चीज़ें मौसम विज्ञान के रूप में भी सिद्ध कर दी गई हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का दूसरा सामर्थ्य कार्य जो परमेश्वर ने हमें पिछले वर्षों में दिखाया है वो है चिन्ह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा प्रकट किए गए परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण है। यीशु के समय में यूहन्ना के चेले यीशु के पास है और उससे पूछा कि क्या वही मसीह है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। लूका 7:22 में लिखा है कि जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। वो चंगाई के कार्य जो यीशु ने किए सुसमाचार प्रचार करते हुए वो सब चिन्ह थे। मैं एक नास्तिक था लेकिन मैं अपनी मृत्यु से ठीक पहले चंगा करने वाले प्रभु से मिला। मुझे ऐसे रोग थे जो किसी भी आधुनिक चिकित्सा या लोक उपचार से ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन मैंने उन तमाम बीमारियों से चंगाई प्राप्त की जब मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। इसलिए मैं कोई संदेह नहीं करता था कि परमेश्वर हमें ये चिन्ह दिखाता है। मैं 7 वर्षों तक बीमारियों से पीड़ित रहा और यहाँ तक कि मेरी 70 साल की माँ ने भी कहा
कि मेरे लिए यह बेहतर होता कि मैं मर जाता। 다 사용해봤지만 병세는 मैंने हर तरह की दवा और लोक उपचार आजमाए, लेकिन हालात दिन ब दिन खराब होते गए 걷지도 못할 상황에 이르러 और 5 या 6 साल तक 대변도 मैं चल भी नहीं सकता था। 이르게 यह स्थिति थी कि 상황 मेरी पत्नी को मेरा मल मूत्र ले जाना पड़ता था। 상황이었는데도 참 परिवार बड़ा संकट में था और 막내 누님의 전도로 इस तरह का मामला था मेरे पास। लेकिन जिस क्षण मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके, उसने मुझे उसी क्षण चंगा कर दिया। 온몸이 वे कई रोग पूरी तरह से चंगे हो गए। 깨끗해졌다 이 말. 그래서 저는 그 사실을 제가 확인하고 이게 다음 날 그날 다녀온 다음 날 इसलिए मैंने अगले दिन, वहां जाने के अगले दिन मैंने उस तथ्य को जांचा 두 귀도 고막이 터져 और मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। 또 두 귀에서 고름이 막 मेरे कान के पर्दे फटे हुए थे, मैं अपने दोनों कानों से अच्छे से नहीं सुन सकता था। हर दिन मुझे मवाद धोना पड़ता था। 4월 17일 그때까지 그렇게 했는데 바로 4월 27 अप्रैल तक मैंने ऐसा किया परमेश्वर से मिलने के बाद। लेकिन 27 अप्रैल को मेरे ठीक होने के बाद 고막이 터졌는데도 들리고 मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। कोई मवाद निकलना बंद हो गया। मेरे कान के पर्दे जो फटे हुए थे, मैं कानों से सुन पा रहा था। ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। मैंने हर एक चीज़ को जांचा। ये बड़ी अद्भुत बात थी। आप कभी परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने असल में अपने हृदय की गहराई से घुटने टेकते हुए इस बात को स्वीकारा कि परमेश्वर सचमुच जीवित है। मैंने इसे कहा और मेरी पत्नी जो रसोई में खाना बना रही थी, उन्होंने मुझे सुना और वो वहाँ आई और हमने 그 이후로는 한 번도 और हम गले मिले और हम साथ मिलकर रोए। 성경 66권 तब से मैंने कभी भी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया और ना ही मैंने बाइबल की 66 पुस्तकों के वचन पर 1% भी संदेह किया है। 이런 거를 जब यीशु ने कहा कि रुको, तो सूरज और चांद रुक गए, लाल समुद्र 2 भागों में बंट गया। मैंने कभी इन चिन्हों और आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं किया। जब मैंने परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने भी मुझे चिन्ह प्रकट करने की सामर्थ्य दी और ये चिन्ह मानव सेंट्रल चर्च के विकास और उत्थान का मुख्य हिस्सा रहा है। इस चर्च के खुलने से पहले भी कई बीमार लोग जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में सुना था मेरे पास आते थे। वे बीमार लोग जिन्होंने परमेश्वर से चंगाई प्राप्त की, वो कलीसिया में पंजीकरण कराते थे। हमने 13 सदस्यों से शुरुआत की थी, लेकिन जल्दी ही हम सैकड़ों और हजारों में हो गए। उस वक्त जिन लोगों ने टीबी से, कैंसर से, एड्स से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जहरीली गैस से चंगाई को प्राप्त किया, जो मृत्यु की दहलीज से वापस आए, उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया। वे लोग पास्टर, एल्डर लेवी, कार्यकर्ता, कलीसिया के अगुए और दृढ़ विश्वास रखने वाले सदस्य बन गए। जो लोग मृत्यु के कगार से बच आए थे, वो ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं से वो चंगे हो गए और आज अनुग्रह चुकाने के लिए वो पादरी, एल्डर्स और पास्टर बन गए हैं। साथ ही इस चर्च में कई सदस्य शारीरिक अक्षमताओं, मानसिक विकारों, अवसाद, मादक द्रव्यों की लत और शराब की लत से ठीक हुए हैं। उनमें से कई लोग कहते थे कि वे नरक जा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नया जीवन प्राप्त किया। उनमें से बहुतों ने संकट के समय में आशा प्राप्त की, जबकि उनके पास जीवन की कोई आशा नहीं होती थी। एक स्तुति गायिका ने अपनी आवाज को पुनः प्राप्त किया, जिसे उसने अपने मुखर जंतु के कारण खो दिया था। ऐसे छात्र थे जिनके पास भविष्य के लिए कोई सपने नहीं थे, क्योंकि उनकी दृष्टि खत्म हो रही थी, लेकिन प्रार्थनाओं के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि को पुनः प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यातायात दुर्घटना या दूसरी दुर्घटनाओं में या बीमारियों की वजह से लगभग अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया था, लेकिन उन्होंने उन्हें वापस प्राप्त किया। बहुत सारे सदस्य परमेश्वर को आंसू के साथ धन्यवाद देते हैं अपने बच्चों के लिए, जब उनके बच्चे ल्यूकीमिया से या सूजन से या फिर त्वचा रोग से जो पीड़ित थे, जब उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। एक गर्भवती महिला थी जिसने अपना गर्भ खो दिया था और एक और अन्य महिला थी जिसके गर्भ में विकृति थी, लेकिन दोनों ने विश्वास के साथ परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। एमनियोटिक जो द्रव है उसके पेट में फट गया था, फिर भी परमेश्वर ने उसकी मदद की और उसके बच्चे को सुरक्षित रूप से परमेश्वर ने उसे जन्म देने के योग्य बनाया। भले ये एमनियोटिक जो द्रव है वो उसके अंदर फट गया था, लेकिन परमेश्वर ने 1 से 2 महीने तक उसे सुरक्षित रखा और गर्भ में जो
एमनियोटिक द्रव है वो फैला नहीं, और परमेश्वर ने उसके बच्चे को सुरक्षा दी और सुरक्षित रूप से वो बच्चा जन्म प्राप्त कर पाया। और गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे बच्चे विकृत होते हैं। आज हवा बहुत प्रदूषित है, सियोल में आकाश में हमेशा प्रदूषण फैला रहता है, और यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे बच्चे विकृत पैदा हो जाते हैं। जब एक बच्चे को विकृति का निदान मेरा मतलब जब किसी बच्चे का विकृति का निदान किया जाता है और प्रार्थना करने के लिए जब वो आता है, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रार्थना को प्राप्त करने के बाद ठीक ना हुआ हो। और वो इसलिए क्योंकि उनके माता पिता ने हालांकि मूल पाप उन्हें विरासत से मिले हैं, लेकिन स्वयं उन्होंने इतने ज़्यादा पाप नहीं किए थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके बच्चों को चंगाई दी। और कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने 5 या 10 साल विवाह के बाद भी बच्चों को प्राप्त नहीं किया था। शादी के बाद वो बच्चे चाहते थे, लेकिन 5, 10 या 20, 21 वर्षों तक उन्हें कोई बच्चे प्राप्त नहीं हुए थे। और ये स्थिति कितनी दर्दनाक होती है। लेकिन मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद उन्होंने गर्भधारण प्राप्त किया और बच्चे पैदा हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक महिला थी जिसकी बांझपन की वजह से 21 वर्षों तक बांझपन की वजह से परिवार से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसने कृषि जहर पी लिया था। यह बहुत घातक था, लेकिन मेरी प्रार्थना को प्राप्त करने के बाद चमत्कारिक रूप से वो ठीक हो गई। इसके अलावा उसने गर्भधारण का आशीष भी प्राप्त की। 21 साल के बाद तक, मेरा मतलब है शादी के 21 साल तक वो गर्भ प्राप्त नहीं कर पा रही थी। 21 साल तक उसके बच्चे नहीं थे, क्योंकि उसके पति सास ससुर के उत्पीड़न को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी और उसने उन दवाओं का सेवन किया। उसने कीटनाशक पी लिया था। उस समय मैं क्रूसेड के लिए उल्सान गया हुआ था। वो क्वांगजू में रहती थी और वो भी क्रूसेड में आई। लगभग 700 से 800 री की वो दूरी पर था और दूसरों की मदद से वहां पर आई वो। और क्योंकि उसने कीटनाशक पी लिया था, वो पहले से मौत के कगार पर थी। पेट पूरी तरह से उसका जल चुका था। लेकिन जब मैंने एक बार उसके लिए प्रार्थना की तो वो ठीक हो गई और शादी के 21 साल बाद वो गर्भवती भी हुई। उससे बच्चा पैदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहती थी, क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था। उस पर उत्पीड़न हो रहा था क्योंकि 21 साल बाद भी उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि वो बड़ी परेशान थी। अगर वो कीटनाशक पीने के बाद बच भी जाती तो क्या फायदा होता, क्योंकि उसे तो बच्चा चाहिए था। इसीलिए परमेश्वर ने न केवल उसके जीवन को बचाया, बल्कि परमेश्वर ने उसे साथ ही साथ गर्भधारण की आशीष भी दी और उसे बच्चा हुआ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वरीय चंगाइयों में मानव के इतिहास में 2 मुख्य चरण थे। वो थे 2 सप्ताह की निरंतर विशेष पुनरुत्थान सभाएं और विदेशी क्रूसेड्स। दोनों में पुलपिट और पोडियम से कई मिनट के लिए की गई प्रार्थनाओं के द्वारा कैंसर, एड्स, ल्यूकीमिया जैसे असाध्य रोग ठीक हो गए। बहुत सारे लोग अपनी बैसाखियों को फेंट करके व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए, चलने फिरने लग गए, कूदने लग गए। उन तमाम लोगों के नामों को बताना हालांकि असंभव है जिन्होंने अपनी बीमारियों से चंगाई प्राप्त की। आज भी संसार में बहुत सारे लोग प्रार्थनाओं से हर दिन चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर के द्वारा की गई चंगाइयाँ अत्यंत पूरे संसार भर में हो रही है, जो समय और दूरी पर प्रबल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट से प्रार्थनाओं या सैटेलाइट के माध्यम से प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के द्वारा या फिर मेरी किताबों को पढ़ने या रिकॉर्डेड संदेशों को सुनने के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया। ये सारे के सारे ईश्वरीय चंगाई का कार्य है। ये सर्वशक्तिमान चंगे करने वाले परमेश्वर ने मानव के इतिहास में की है और ये सब के सब सत्य है। उपचार के मामलों का दस्तावेजीकरण किया जाता है और प्रसारण या प्रकाशन माध्यमों से उन्हें पेश किया जाता है और वे अधिक उपचार कार्यों में एक और हमारे लिए कदम एक और आगे बढ़ने का कदम बन जाते हैं। भाई और बहनों, उन सभी उपचार कार्यों को देखकर जो परमेश्वर ने हमें मानव के माध्यम से दिखाए हैं, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक समान महसूस करते हैं और वो है परमेश्वर का प्रेम। हमारे परमेश्वर से ज्यादा हमारी दुर्बलताओं को और कौन देख सकता है। आइए हम तमाम धन्यवाद और महिमा हमारे परमेश्वर को दे, जो हमारे लिए इस तरह से काम करता है जिन्हें मनुष्य नहीं कर सकता। वो हमसे प्रेम करता है। भाई और बहनों, पिछले कई वर्षों से परमेश्वर ने हमारे विश्वास के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दिए हैं। 60 के दशक की शुरुआत में, मेरा मतलब 80 के दशक की शुरुआत में
जब हमारे चर्च की स्थापना हुई थी, अधिकांश कोरियाई बहुत समृद्ध नहीं थे। 90 के दशक में हमारे पास एक बड़ा वित्तीय संकट था और IMF से राहत ऋण हमें लेना पड़ा था। मंदी या प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ लोगों के व्यवसाय जैसे कि डोमिनोज, इस तरह से वो खत्म हो गए थे। बहुत सारे लोगों के व्यवसाय खत्म हो गए थे। उनमें से कई ने जीने की इच्छाएं छोड़ दी थी। उनके परिवार टूट गए थे। बहुत सारे लोग परमेश्वर की मदद प्राप्त करने के लिए मेरा मतलब है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बड़े नाटकीय रूप से परमेश्वर से मदद के हाथ को प्राप्त किया, आशीषों को प्राप्त किया। भजन संहिता में लिखा है, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। जब चर्च के सदस्य ने परमेश्वर को पुकारा तो उसने ना केवल उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाया, आर्थिक आशीष दी, बल्कि उसने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया। उसने उन परिवारों को वापस बांध लिया जो टूटने वाले थे। कई विवाहित जोड़ों ने तलाक लेने से ठीक पहले सुलह कर ली। जो बच्चे भटक गए थे वो वापस अपने माता पिता के पास लौट आए और अधिकांश परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया गया। एक दिन एक जोड़ा मेरे पास मुझसे मिलने आया। जब वो मेरे कार्यालय में आए तो उन्होंने कहा कि शादी के बाद से उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। उनकी शादी को शायद 1 या 2 साल हो चुके हैं। उन्होंने कभी भी एक दूसरे से कोई बहस नहीं की, कोई लड़ाई नहीं की और वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि जब से हम मानवीन से मिले हैं तब से हम इस तरह से खुशी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो वचनानुसार जीवन जीते हैं, वो उचित मार्ग पर चलते हैं। इसीलिए बहस करने के लिए कोई बात ही नहीं है उनके पास। वो खुशी का जीवन जी रहे हैं और वो व्यापार में भी बहुत सारी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं, जब आप वचनानुसार और ज्योति में जीते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपको आशीष देता है। आपको बिना किसी स्वार्थ या लालच के सही मार्ग पर चलना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे हृदय को सत्य और स्वर्ग से भर दिया, जिसे कोई पैसा, ज्ञान और विख्याति नहीं भर सकते थे। बहुत सारे मानवीन के सदस्य कहते हैं कि उन्होंने ऐसी आत्मिक समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जो मनुष्यों ठीक नहीं कर सकते थे। वे कहते थे कि हम मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन जब से हम चर्च में आए, हमने सच्चे परमेश्वर के पास आने का अवसर प्राप्त किया। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जहां मूर्ति पूजाएं होती थी और विभिन्न परेशानियां, समस्याएं वहां पर हुआ करती थी, लेकिन अब मैं परमेश्वर की आशीषों में जी रहा हूं। मैं एक चर्च में आया जहां मुझे उद्धार और स्वर्ग की आशा प्राप्त हुई, आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। मैं एक सच्चे चरवाहे से मिला जो मुझे विश्वास में उचित मार्ग पर ले जा सकते हैं। आइए हम तमाम धन्यवाद और महिमा हमारे पिता परमेश्वर को दे जो हमें उत्तर देते हैं। अधिकांश सदस्य मेरे पास आने पर मेरा अभिवादन करते हुए कहते हैं कि किसी ने पास्टर, अगर मैं इस चर्च में नहीं आता तो मैं पहले आत्महत्या कर चुका होता। 만민교회 신앙생활 자녀들을 어려서 태어나서부터 신앙생활 중고등부 대학부 그래서 이제 거쳐 और ज़्यादातर पत्नियां कहती है कि वो उनके तलाक हो चुके होते अगर वो मानवीन चर्च में नहीं आते। और बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं कि मानवीन में आने के बाद जब से वो यहाँ पैदा हुए हैं वो कभी बीमार नहीं हुए, उन्होंने कोई दवाई नहीं ली है, वो कभी अस्पताल नहीं गए हैं। अगर आप अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं तो बीमार होने का आपके पास कोई कारण नहीं है। 아플 이유도 없고 아프질 않습니다. 저도 하나님 영접해서 한 번도 병원에 가본 일이 없고 약 한 번 जब से मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया तब से मैं कभी भी अस्पताल नहीं गया हूँ, ना मैंने कोई दवाई ली है, मुझे कोई इंजेक्शन भी नहीं लगा है। मैं कितना धन्यवादी हूँ कि मैं 7 वर्षों तक बीमारियों से पीड़ित था। मुझ में केवल हड्डी मांस बचा हुआ था, लेकिन जब से मैं परमेश्वर से मिला तब से ना तो मैं अस्पताल गया हूँ, ना मैंने कोई दवाई ली है। अफ्रीका में जाने से पहले मैंने हालांकि इंजेक्शन ली, क्योंकि अफ्रीका में जाने से पहले वो आपको मलेरिया का टीका लगाते हैं, इसलिए मैंने उसे एक बार लगाया, क्योंकि अफ्रीका आप उसके बगैर जा ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर ऐसा प्रेमी भला परमेश्वर है। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो इन बातों को कैसे समझ सकते हैं? वो जो निंदा करते हैं, न्याय करते हैं, जो ये कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर कोई परमेश्वर है ही नहीं तो फिर इस कलीसिया में होने वाले चिन्हों, चमत्कार, आश्चर्य कर्मों की व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं? आइए मैं संदेश का सारांश आपको दूंगा।
इस वक्त आप में से जो यहाँ पर है, हम एक बार फिर से बाइबल के बारे में सोचें। इब्राहिम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यूसुफ, मूसा, दाऊद, एलिया, पतरस और प्रेरित पौलुस जैसे विश्वास के पूर्वजों से शुरू होकर हन्ना, वो शुनेमी महिला, सारपत की विधवा, वर्तिमाई, जो अंधा व्यक्ति था, निकोदेमस और दूसरे सदस्य, इस तरह के सामान्य लोग, परमेश्वर प्रारंभिक कलीसियाओं में उन तमाम लोगों को परमेश्वर ने उत्तर दिए जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। आज लोग विज्ञान और चिकित्सा पर आंख मूंद कर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर मानवीय में चिन्हों, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के माध्यमों से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मुझे खेद है कि सीमित समय के कारण उन तमाम बातों को मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। मलाकी 3:7 में लिखा है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। विभिन्न आपदाओं से वो पीड़ित होते हैं और वो परमेश्वर को अपने आप से और भी अधिक दूर कर लेते हैं। लेकिन हम परमेश्वर पिता, प्रेमी परमेश्वर, जो लोग मानवीय में इकट्ठा होते हैं, हम सभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपना धन्यवाद और महिमा हम उस परमेश्वर को देते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 주심을 감사드립니다. 아버지 하나님의 권능 가운데 우리에게 날마다 아버지 기사와 표적을 보여주시고 많은 치료의 역사와 많은 아버지 하늘의 무지개와 잠자리와 각종 기사를 통하여서 아버지 하나님의 사랑을 보이시며 날마다 믿음 가운데 달려갈 수 있도록 축복하여 주심을 감사드립니다. 또한 어떤 것마다 아버지 하나님의 기도하는 것마다 응답으로 함께하여 주시고 우리의 믿음으로 구하는 모든 것들의 축복을 함께하신 그 아버지 하나님의 사랑에 감사드립니다. 우리는 지금도 여전히 믿음으로 달려가나이다. 아버지 하나님의 보여주시는 무지개와 잠자리와 각종 기사와 표적들을 통하여서 아버지 사랑을 느끼며 날마다 하루하루의 그 삶 속을 아버지 살아가고 있사오니 아버지께서 모세를 통해서 나타나시는 부활의 영광을 통하여서 크신 영광으로 함께하실 그 순간 우리가 기쁨으로 감사함으로 맞이하기까지 부족됨 없을 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사하오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손으로 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना वीडियो के माध्यम से ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमारों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님, हालेलुया, सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर, 성도님들 위해 कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों 지시엔과 जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, 지교의 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को 공간을 जीसीएन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संगीत 믿어지는 믿음을 और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 물리쳐 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 오장육부 뼈 마디마디 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं उत्तक 아픈 곳마다 और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, 가만 물러가라. तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। 태워 कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 모든 풍토 तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 기침 열 몸살 독감 등 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और उनसे दूर हो, 유행성 질병 균도 उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से 위암 폐암 간암 유방암 자궁암 대장암 तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा की। 뇌졸중 एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, 당뇨 부인병 मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 소아마비 중풍 관절염 디스크도 온전 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 조울증 노이로 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। 지고 일어나 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। 귀도 잘 들리는 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, 거리는 들으며 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 후유증도 깨끗
회복케 하시고 सभी प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। 하옵시고 जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो, 역사해 주시기 ता 원합니다. कोई दाग वहाँ न रह जाए। 약물과 독극물 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं, तो वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन समय वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त की। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 만민창 61장